बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर ट्रेंड एंड एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट की आज की इस वर्कशॉप में हम आपको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। फ्यूचर ट्रेंड एंड एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट की आज की इस वर्कशॉप में हम इस बुक के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जिसमें हमने फ्यूचर के ट्रेंड को डिस्कस किया और चैप्टर 2 इसमें हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने के लिए जिस स्टैंडर्ड को हमने सिलेक्ट किया उस स्टैंडर्ड का नाम ISO 21001:2018 है, जो कि 2018 में पब्लिश हुआ। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल इस स्टैंडर्ड को समझने के नतीजे में अपने स्कूल के सिस्टम को बना सकेंगे। ISO 21001:2018 का ये मैनेजमेंट स्टैंडर्ड किस तरह के स्कूल को गाइड करता है, इसकी एग्जाम्पल हम इस स्लाइड से देखते हैं कि एक ट्रेडिशनल व्यू जो है स्कूल का वो हमारे सामने ये होता है कि स्कूल एक बिल्डिंग और चंद क्लासेस का नाम है और स्कूल के अंदर टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, क्लासरूम्स होंगे और क्लासरूम के अंदर टीचिंग इनसाइड में हो रही होगी। इसके अलावा जो सक्सेस का एक नैरो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ अटेंडेंस, एग्जाम, रिजल्ट्स और नंबर ऑफ क्लासरूम्स वगैरह जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। ISO 21001:2018 जो स्कूल को व्यू देता है वो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ नजर आ रही है कि ISO 21001 ट्रीट करता है स्कूल को एक सिस्टम के तौर पे, नॉट जस्ट ए प्लेस। और स्कूल का मतलब है ए नेटवर्क ऑफ प्रोसेस जिसमें प्लानिंग, जिसमें टीचिंग, जिसमें सपोर्टिंग, इवेलुएटिंग और इम्प्रूविंग शामिल है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसमें लर्नर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, कम्युनिटी है। और जब हम स्कूल का जो सिस्टम डिस्कस करते हैं तो एवरी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही हैं, जिसमें लेसन प्लान है, एग्जाम है, पेरेंट्स मीटिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग है, बजटिंग है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब के सब एक सिस्टमेटिक साइकिल में जिसको हम PDCA या प्लान डू चेक कहते हैं उसमें मुंसलिक है। तो स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। जिस तरह हॉस्पिटल में एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होता है और फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से स्कूल का भी अपना एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसे हम ISO 21001:2018 में डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। हाउ ISO 21000 वर्क, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके लिए हमें इन 4 क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज व्हाट? Question 2, how action are guided? Question 3, how learning happen? और Question 4, how quality is assured? ISO 21001:2018 का ये स्टैंडर्ड हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर भी देता है और इसकी मदद से हम इस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन 4 क्वेश्चंस को हमें अपने जहन में रखना होगा। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, Who does what? Who does what में एवरीवन इन ए स्कूल, आपके स्कूल में हर एक का अपना एक रोल है। प्रिंसिपल ने लीड करना है, टीचर ने टीच करना है, स्टूडेंट ने लर्न करना है और पेरेंट्स ने सपोर्ट करना है। मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर रोल नहीं होगा तो काम जो है वो ओवरलैप होंगे या कुछ काम मिस हो जाएंगे। तो लिहाजा हर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ने जो कुछ लीड करना है, टीचर ने जो टीच करना है, इन तमाम कामों के लिए ज़रूरी है कि रोल बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो हु डज व्हाट में रोल की क्लैरिटी पर बात की गई है। जब हम क्वेश्चन 2 पे चले जाते हैं तो क्वेश्चन 2 हमें कहता है हाउ एक्शन आर गाइडेड। इसका मतलब है कि जो एक्शंस हैं वो रैंडमली नहीं होने चाहिए। स्कूल की पॉलिसीज़, स्कूल के ऑब्जेक्टिव, स्कूल के प्रोसीजर्स, इनमें हम रूल ऑफ गेम भी, व्हाट वी वांट टू अचीव, स्टेप बाय स्टेप मेथड, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और साथ में कम्युनिकेशन कि एवरीवन नोज व्हाट टू डू, व्हेन एंड हाउ, इसका जवाब हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पूरा होल स्कूल जो है वो एक सेम डायरेक्शन में हमें नज़र आना चाहिए। तो क्वेश्चन 2 हाउ एक्शन आर गाइडेड में स्कूल की पॉलिसीज़, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोसीजर को डिस्कस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन जिसमें है हाउ लर्निंग हैपन, इसमें भी ये बात जहन में रहनी चाहिए कि लर्निंग जो है इज़ नॉट जस्ट टीचिंग इन क्लासरूम। ये सिर्फ टीचिंग क्लासरूम नहीं है। लर्निंग का मतलब ये कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक लर्निंग आउटकम को हम डिसाइड करते हैं जिसमें व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड टू डू, इसकी पर बात होती है। फिर देन डिज़ाइन करिकुलम एंड लेसन, फिर टीचर डिलीवर करते हैं लेसन क्लासरूम में, स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं, अप्लाई करते हैं और आखिर में असेसमेंट में हम चेक करते हैं कि इफ़ आउटकम आर अचीव और नॉट अचीव। और अगर वो अचीव नहीं होता तो हम अपनी टीचिंग को रीएडजस्ट करते हैं।
तो गोया लर्निंग जो है उसमें डिज़ाइन, डिलीवर, चेक और करेक्टेड, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ शामिल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ क्वालिटी इज एश्योर्ड। यहाँ पे क्वालिटी इन एजुकेशन का मतलब ये है कि आर स्टूडेंट रियली लर्निंग व्हाट वी प्रॉमिस, और आर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड रेगुलेटर सेटिस्फाइड, आर टीचर कॉम्पिटेंट एंड सपोर्टिव, आर मिस्टेक्स करेक्टेड एंड इंप्रूवमेंट मेड। तो ISO 21001 मेक श्योर करता है कि क्वालिटी इज नॉट लेफ्ट टू चांस बट इट इज चेक थ्रू मॉनिटरिंग, ऑडिट, रिव्यूज एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन को टर्न कर रहे हैं एक लिविंग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी में और इंप्रूवमेंट में। इन 4 क्वेश्चंस के बाद अब हम ISO 21001 के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये ISO 21001 2018 का जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो स्टैंडर्ड 10 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 लिखा है। इन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को अंडरस्टैंड करने के बाद किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम खुद बना सकते हैं। ये क्लॉज 4 किस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है? 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही सामने स्क्रीन पर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है हु आर वी सर्विंग, जिसमें लर्नर्स, पेरेंट्स, टीचर, रेगुलेटर और कम्युनिटी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लीडरशिप पे बात हो रही है, हु सेट द डायरेक्शन, जिसमें स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल और गवर्नेंस बॉडीज इनका रोल है। क्वेश्चन 6 जो है आपको प्लानिंग पे बात कर रहा है, जिसमें व्हाट आर अवर रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और गोल पे बात हो रही है। इसमें हम स्कूल की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को, उसके टारगेट्स को और इंप्रूवमेंट प्रायोरिटीज को डिसाइड करेंगे। क्लॉज 7 में सपोर्ट पर बात हो रही है, जिसमें व्हाट रिसोर्सेज डू वी नीड, इस पर बात होगी, जिसमें टीचिंग, स्टाफ, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन शामिल है। क्लॉज 8 जो कि ऑपरेशन को डिस्कस कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और इसमें हम हाउ डू वी डिलीवर टीचिंग एंड लर्निंग, इस पर बात होगी। करिकुलम डिज़ाइन, लेसन डिलीवरी, स्टूडेंट सर्विस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ से मुतालिक जो भी गाइडलाइन ISO 21001 2018 में मौजूद है, वो क्लॉज 8 के ऑपरेशन में डिस्कस हुआ है। क्लॉज 9 इवेल्युएशन से रिलेटेड है और इसमें हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हाउ डू वी मेजर रिजल्ट, जिसमें मॉनिटरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस शामिल है, स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन शामिल है, ऑडिट्स और रिव्यू भी शामिल है। और क्लॉज 10 लास्ट, जिसको इंप्रूवमेंट कह रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं हाउ डू वी करेक्ट एंड इम्प्रूव, जिसमें करेक्टिव एक्शन लेना, इनोवेशन करना, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट साइकिल, ये सब इसमें डिस्कस होता है। तो गोया क्लॉज 4 में जिस तरह हमने कहा लर्नर, पेरेंट्स, टीचर, रेगुलेटर, इनको डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर 3 लीडरशिप, 5 लीडरशिप पे बात हो रही है, 6 में प्लानिंग पे, 7 में सपोर्ट पे, 8 में ऑपरेशन पे और 9 में इवैल्यूएशन और 10 में इंप्रूवमेंट पर बात हो रही है। इन तमाम क्लॉजेस की अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इन सवालात का जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल होता है। एक लाइन में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि ISO 21001 2018 किसी स्कूल प्रिंसिपल को कैसे गाइड कर रहा है, तो इसमें हमें पता चल रहा है क्लियर रोल, जिसमें हु डज व्हाट, guided by the rules, how action are guided, turning to teaching, how learning happen, check and improve and how quality is assured। तो एक लाइन में हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं। सिस्टम व्यू जैसे कि मैंने आपके सामने भी डिस्कस कर ही लिया है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं व्हाट वी नो, क्या कुछ हम जानते हैं पहले से और क्या हम नहीं जानते, अब इस पर बात होगी। एक आम स्कूल के प्रिंसिपल को क्या मालूमात मौजूद है, लोग अपना रोल समझते हैं, सिस्टम गाइड करता है एक्शंस को और एजुकेशन डिलीवर करता है लर्निंग को, और क्वालिटी चेक होती है थ्रू एग्जाम और इंस्पेक्शन। तो टीचर, प्रिंसिपल, स्टाफ ऑल हैव रोल, सबका अपना एक रोल है। एग्जामिनर्स और इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शंस प्रोवाइड करता है हमें मेजर ऑफ क्वालिटी को, एंड दीज आर द थिंग वी ऑल नो, ये हम जानते हैं। ISO 21001 की फिर ज़रूरत क्या है और वो किस गैप को फिल कर रहा है, अगर ये सब कुछ हम पहले ही से जानते हैं तो। ISO 21001 जो ब्रिज कर रहा है वो कहता है कि रोल जो कुछ आपने डिसाइड किया इसको डॉक्यूमेंट कीजिए और ऑटो टेबल बनाइए। ISO 21001 कहता है जो सिस्टम आपके पास है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ISO 21001 कहता है कि एजुकेशन डिलीवरी जो है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए। ISO 21001 में हम डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होनी चाहिए। तो गोया कि ISO 21001 जो है वो क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू टर्न व्हाट वी नो इनटू व्हाट वी कैन प्रूव, रिपीट और इम्प्रूव। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इस तरह देख सकते हैं कि एक पीपल का रोल है इसके अंदर जब हम सिस्टम बनाते हैं, जो रूल को सेट करते हैं। दूसरा एक सिस्टम का रोल है जिसमें गाइडेड एक्शंस होते हैं। तीसरा एजुकेशन का रोल है जिसमें डिलीवर किया जाता है लर्निंग को, और फोर्थ प्रोसेस का रोल है जो एश्योर करता है
क्वालिटी को। तो रोल बिकम क्लियर, सिस्टम आर कनेक्टेड, टीचिंग इज इंक्लूसिव एंड क्वालिटी बिकम ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। नॉलेज वर्सेस ISO 21001 अ रियलिटी गैप। नॉलेज से मुराद हमारी यहाँ पर यह है कि जो कुछ हम पहले से कुछ जानते हैं वो ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं, जिसमें रोल एंड पीपल, जिसमें वी नो रोल एग्जिस्ट, टीचर प्रिंसिपल का क्या काम है हमें पता है, हम जानते हैं वी नो सिस्टम गाइड के पॉलिसी रूल वगैरह गाइड करते हैं, हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो डिलीवर की जाती है करिकुलम टीचिंग असेसमेंट के जरिए, हम जानते हैं वी नो क्वालिटी इज नीडेड एग्जाम इंस्पेक्शन रिपोर्ट। लेकिन जो कुछ 21001 हमें गाइड कर रहा है पीपल और रोल में, वो ये है कि ISO 21000 कहता है कि मेक रोल क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और ऑडिटेबल होना चाहिए। ये वो गैप है जो स्कूलों में मौजूद है, जिसको फिल करना ज़रूरी है, और ये ISO 21001 2018 के नतीजे में फिल की जा सकती है। ISO 21001 का डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि इंटीग्रेट करें सिस्टम को एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर, और 21001 के बगैर हम देखें तो ये एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेट नहीं होता। तो गोया इस गैप को भी 21001 फिल करता है। एजुकेशन के हवाले से आगे 21001 में हमें गाइड करता है कि इंश्योर करें कि डिलीवरी जो है वो स्टैंडर्डाइज और इंक्लूसिव है कि नहीं, और क्वालिटी एंड प्रोसेस में 21001 ये कहता है कि रिक्वायर एविडेंस, ऑडिट और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो इसके नतीजे में ISO 21001 के नतीजे में यही 4 कंपोनेंट जो आपके नॉलेज के तौर पे मौजूद होते हैं, ये एक्शन में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। अभी तक जो कुछ हमने ISO 21001 2018 के बारे में डिस्कस किया है, उसको हम एक और एंगल से देखते हैं। ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी नो। क्या हम जानते हैं? नंबर 1, टीचर, प्रिंसिपल एंड स्टाफ हैव रोल, ये हम जानते हैं। पॉलिसीज़ एंड रूल्स गाइड एक्शन, ये भी हम जानते हैं। करिकुलम एंड टीचिंग डिलीवर एजुकेशन, इससे भी हम वाकिफ़ हैं। और एग्ज़ाम एंड इंस्पेक्शन इंश्योर क्वालिटी, ये वो 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। यानी एवरी स्कूल लीडर्स इन दिस रूम ऑलरेडी नो दीज 4 ट्रुथ। गैप किधर है? अब जब हम कहें कि चैलेंज कहाँ पर है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी नो ऑफन रिमेन जस्ट प्रैक्टिस इन पॉकेट। गोया हमें पता है कि रोल एग्जिस्ट करता है, बट दे आर नॉट ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड और ऑडिटेबल। ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर रोल है भी तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डिफाइन नहीं है, लिखा नहीं है और ऑडिटेबल नहीं है। इसका मतलब है कि उसका ऑडिट नहीं हो सकता। तो गोया इस हवाले से जो गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है कि न सिर्फ ये कि वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए बल्कि ऑडिटेबल भी होना चाहिए। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप सेपरेट फ्रॉम करिकुलम, करिकुलम सेपरेट फ्रॉम असेसमेंट, तो कोई अलाइनमेंट नहीं है चीज़ों के दरमियान कि लर्निंग आउटकम जो है वो कंटेंट से रिलेट नहीं करता, कंटेंट मेथोडोलॉजी से रिलेट नहीं करती, मेथोडोलॉजी असेसमेंट के साथ लिंक नहीं है। तो इस तरह करिकुलम और असेसमेंट, इन दोनों का आपस में वो रिलेशनशिप नहीं है, जिसको आजकल हम SLO बेस्ड असेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो गैप है एक और, वो गैप ये है कि टीचिंग इज़ हैपनिंग, टीचिंग तो हो रही है लेकिन बट नॉट ऑलवेज स्टैंडर्डाइज नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं है अक्रॉस ग्रेड। तो ये जो गैप है, इस चैलेंज को, इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वालिटी चेक तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये आमतौर पर रिएक्टिव होता है। ओनली जब कोई इंस्पेक्टर जो है वो आ रहा है, किसी ने विजिट करना है, तो उस दौरान में हम चीज़ों को ठीक करना शुरू करते हैं। ये एक डेली इम्प्रूवमेंट का पार्ट हमारा नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि 21001 से क्या हो रहा है, इट टेक व्हाट वी नो एंड टर्न इट इनटू व्हाट वी कैन प्रूव, रिपीट एंड इम्प्रूव। मसलन ISO 21001 2018 के नतीजे में हम रोल्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं और असाइन करते हैं। 21001 पे इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में हम सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं एक वन फ्रेमवर्क में। 21001 के नतीजे में हम एजुकेशन को डिलीवर करते हैं एक डिज़ाइन, कंट्रोल और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में। और इसी तरीके से क्वालिटी जो है इज़ नॉट जस्ट चेक बट कंटिन्यूसली इम्प्रूव। ये 21001 2018 का बेनिफिट है। तो जो 4 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, हाउ ISO 21000 वर्क, जिसमें था हु डज व्हाट, हाउ एक्शन आर गाइडेड एंड हाउ लर्निंग हैपन एंड हाउ क्वालिटी इज एश्योर्ड, इसको आपने इस स्क्रीन पे एक और जाविये से देखा है। अब आ जाते हैं हम ज़रा डिटेल में इन सवालात को क्लॉज बाय क्लॉज फर्दर देखने के लिए कि ISO की मेन क्लॉजेज इसको कैसे डिस्कस कर रही हैं और उसकी सब क्लॉजेज इसको कैसे डिस्कस कर रही हैं। ये जो पहला सवाल था, वेयर
हु डज व्हाट इज डिफाइंड। तो ISO 21001 2018 के डॉक्यूमेंट में कहाँ डिस्कस हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि हु डज व्हाट, तो कहाँ डिस्कस हुआ है, इसका जवाब है क्लॉज 4 जो है जिसका नाम कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ डिस्कस हुआ है। और उसके बीच सब क्लॉज 4.2 में जिसमें अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज का जिक्र है, वहाँ डिस्कस हुआ है हु डज व्हाट, जिसमें कहा गया है ISO 21001 के स्टैंडर्ड के ये जुमले लिखे हैं, आइडेंटिफाई हु आर द स्टेक होल्डर्स और उसके साथ साथ एंड देयर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ डिफाइन किया जाता है हु मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिसीजन। इसी तरह ISO 21001 2018 के डॉक्यूमेंट में अगर हम 5th क्लॉज पे जाएं और उसके 5th में भी 5.3 पे जाएं तो वहाँ भी हु डज व्हाट का जवाब हमें मिलता है। और यहाँ और अदर क्लॉजेस क्या कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस लीडर, स्टाफ, टीचर्स, करिकुलम, डिज़ाइनर्स, ऑडिटर्स, HR और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को। तो दिस क्रिएट ए सिस्टम, ये एक RACI अप्रोच को जो है वो कर रहा है। और RACI से मतलब यहाँ पर यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, R कौन लोग अकाउंटेबल हैं, A किन लोगों से कंसल्ट करना ज़रूरी है, C और किन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो इस अप्रोच को भी इख्तियार किया गया है 5.3 में। ISO 21001 2018 में हु डज व्हाट का आंसर 5.3 में भी दिया गया है, जिसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशनल रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ में। और इस क्लॉज के अंदर जो है वो बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना ज़रूरी है। इसी तरह लीडरशिप की क्लॉज 5, सपोर्ट की क्लॉज 7 और ऑपरेशन की क्लॉज 8 में भी जो है हु डज व्हाट का जवाब हमें मिलता है। गोया इस स्टैंडर्ड की जो 10 क्लॉजेस हैं उन 10 क्लॉजेस में क्लॉज नंबर 4 में भी, 5 में भी और इसके अलावा 7 और 8 में भी हु डज व्हाट का आंसर मौजूद है। साथ ही साथ 9th और 10th में भी इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट में भी इसका आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑडिटर का क्या रोल है, लीडर्स का क्या रोल है, एजुकेटर्स का क्या रोल है, करिकुलम की टीम का क्या रोल है, स्टाफ, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स जितने रोल में यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब का जिक्र ISO 21001 2018 के स्टैंडर्ड में मौजूद है। और मैंने आपको इस स्टैंडर्ड के जो क्लॉज है उसका रेफरेंस भी आपके सामने रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ एक्शन आर गाइडेड। हाउ एक्शन आर गाइडेड में भी आप देख रहे हैं कि इस सवाल का जवाब देने के लिए ISO 21001 की 5.2 क्लॉज, 6.2 क्लॉज, 7.5 क्लॉज, 8.1 क्लॉज और 9 to 10 क्लॉज भी हमें हेल्प करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाउ एक्शन आर गाइडेड। इसके अलावा खासतौर पे 8.1 का भी जिक्र है, जिसमें ऑपरेशन प्लानिंग और कंट्रोल में भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। गोया खास तौर पे अगर देखा जाए तो क्लॉज 8 जो है उसमें बहुत डिटेल में हाउ एक्शन आर गाइडेड के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं और रिक्वायरमेंट भी सारी मौजूद हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है हाउ लर्निंग हैपन। 21001 के डॉक्यूमेंट को अगर हम डिटेल से देखें तो उसकी जो 8 क्लॉज है, उसकी जो 8.2 क्लॉज है, वहाँ पे ये हाउ लर्निंग हैपन में मौजूद है कि हु मस्ट बी लर्न। और 8.3 में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे बात है, जिसमें करिकुलम और असेसमेंट डिस्कस हुआ है। 8.5 जो है वो क्लासरूम टीचिंग को, लर्नर के एंगेजमेंट को, डाटा की प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहा है। 8.6 और 7 जो है वो कंफर्म कर रहा है लर्निंग आउटकम को और फिक्स कर रहा है फेलियर्स को। इस तरह हमें 5.1.2 क्लॉज भी जो है लर्नर फोकस, और 7.1 और 7.3 जिसमें टीचर, फैसिलिटीज़ और कॉम्पिटेंस का जिक्र है, और 9 जिसमें इवैल्यूएशन का जिक्र है। ये भी हमें इस सवाल के जवाब को समझने में हेल्प करता है कि हाउ लर्निंग हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वो है हाउ क्वालिटी इज एश्योर्ड। इस सवाल का जवाब ISO 21001 2018 के डॉक्यूमेंट में हमें किन क्लॉजेस में मिल रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि प्लानिंग की क्लॉज है 4 और 6, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, रिस्क और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है। यहाँ भी हाउ क्वालिटी इज एश्योर्ड पे बात हुई है। क्लॉज 7 में भी जहाँ पे कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र है, वहाँ पर भी इस पे बात हुई है। और क्लॉज 8 जिसमें क्वालिटी बिल्ड इनटू करिकुलम, टीचिंग, असेसमेंट और सर्विस डिलीवरी, इस पे भी बात हुई है। क्लॉज 9 में भी और क्लॉज 10 में भी। तो इस तरह ISO 21001 जो है क्वालिटी इज़ नॉट ए वन टाइम चेक, ये किसी एक वक्त के एग्जाम या इंस्पेक्शन पे बिलीव नहीं रखता, बल्कि ये स्टैंडर्ड जो है वो हमें मुस्तकिल कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डिज़ाइन, डिलीवरी, इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट पे बात करता है। तो इन स्लाइडों में हमने देखा कि इन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर ISO 21001 2018 के किस क्लॉज और सब क्लॉज में मौजूद है। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके 10 क्लॉजेस को आप देखेंगे तो क्लॉज 4 को स्टडी करने के बाद, 5th को, 6 को, 7 और 8 और 9 को, 10 को स्टडी करने के बाद इन क्वेश्चंस के हमें आंसर 21001 2018 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिल जाएंगे।